हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। सज्जनों, ये एक स्लोगन अभी मार्केट में घूम रहा है। कई लोग ऐसे बयान दे रहे हैं कि भाई हिंदुओं को एक होना होना चाहिए, वरना इस्लामी आक्रांता हमें मार डालेंगे, और हिंदू कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो वास्तव में ऐसा क्यों है कि हिंदू एक कौम के रूप में नहीं सोच पाते हैं? मुसलमान एक कौम के रूप में सोचते हैं, ईसाई भी एक कौम के रूप में सोचते हैं, बौद्ध या सिख है या जैन एक कौम के रूप में सोचते हैं। आखिर जो हिंदू है वो एक कौम के रूप में क्यों नहीं सोचते हैं? वैसे ये हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान शब्द भी हमारा नहीं है, ये भी मुसलमानों का देन है। ये अरबी फ़ारसी के शब्द हैं। वास्तव में हमारे यहाँ पर जब मुसलमान नहीं आए, जब ईसाई नहीं आए, जब अंग्रेज़ नहीं आए, तो हमें कौम की ज़रूरत नहीं थी, हमें एकता की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा जो ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म है, वो उसमें कौम का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट जाति का है। ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, उससे नीचा क्षत्रिय है, उससे नीचा बनिया है, और उससे नीचे सुनार से लेकर चमार तक, कायस्थ से लेकर कहार तक शूद्र है। तो इसमें दो प्रकार के शूद्र है, एक सचूत शूद्र है, एक अछूत शूद्र है। तो सचूत शूद्र वो होते हैं जिसके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर में जाकर के वो गुलामी कर सकता है या उनको टच कर सकता है। भाई ऐसी जातियाँ जो उनके पशु को पालन कर सके, या उनकी खेती गृहस्थी देख सके, या उनको सब्जी भाजी की व्यवस्था कर सके, उनको दारू पिला सके, या उनके लिए औरतों की सप्लाई कर सके। यानी उस ज़माने में जो गणिका प्रथा थी, तो वो औरतों को नीच भी मानते थे और उनके साथ व्याभिचार भी करते थे। तो वास्तव में हमारे यहाँ पर कौम का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ना राष्ट्र का कॉन्सेप्ट रहा। राष्ट्र का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने दिया, और कौम का कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ अंग्रेज़ों और मुसलमानों की वजह से आया। और ये 18वीं शताब्दी में जब प्रेस आई, और तब जब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई हम तुम्हें कुछ अधिकार देना चाहते हैं संसद में, विधानसभा में, तो कम्युनिटियों को अधिकार दिए जाते हैं। जब कम्युनिटियों को अधिकार देने की बात आई, तो मुसलमानों की एक स्पष्ट पहचान है कि भाई इतने मुसलमान हैं तो इनको इतनी संसद विधानसभा में इनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अब हिंदू में कौन आता है? तो हिंदू में उच्च वर्ग की जाति आती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। इन्हीं के राजनीतिक अधिकार है, इन्हीं के सब अधिकार है। लेकिन अगर ये जो दलित है, आदिवासी है, इनकी एक अलग कैटेगरी बना दी जाए, तो जब राजनीतिक सत्ता या आर्थिक सत्ता या सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी सत्ताएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक और वर्ग पैदा हो जाएगा, तो हमारे हक अधिकार कम हो जाएंगे। वैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने और भी आदिवासी नेताओं ने, बाबा साहब ने, और बहुत सारे लीडर जो हमारे हुए, महात्मा फूले, इन सभी लोगों ने, साहू महाराज, इन्होंने दलितों, आदिवासी पिछड़ों की बात उठा करके उनको अधिकार दिलाने की कोशिश की। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ओबीसी के जो लोग हैं, गुर्जर, सोंधिया, दांगी, यादव, जाट, अब इनको क्या है, आज़ादी मिली और कई जगह इनका राज भी रहा, तो उनको नकली ठाकुर, नकली मतलब क्षत्रिय घोषित करके और उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, ताकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ जाए और राजनीतिक अधिकार ज़्यादा मिल जाए। तो जब हिंदू एकता की कोई बात करता है, तो हिंदू एकता का मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदू अंतर्जातीय रोटी बेटी व्यवहार करें, सभी हिंदू पढ़े लिखे हो जाए, सभी हिंदू के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, या वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर, प्रोफेसर बने, विदेश जाए। हिंदू का मतलब है कि उच्च वर्ग के हिंदुओं के पास राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सत्ता रहे, और जो निम्न वर्ग का हिंदू है वो सामाजिक समरसता, उसके दिमाग में 24 घंटे ये डाल के रखो कि बस मुसलमान खाने वाला, मुसलमान खाने वाला, मुसलमान खाने वाला है। अब मुझे बताइए कि ठीक है, मुसलमानों का 1206 से लेकर 1857 तक राज रहा, तो जब हिंदुओं ने एकता की बात नहीं की कि भाई सारे हिंदू एक होकर के और मुसलमानों को भारत से बाहर किया जाए, हमारा सिंध तक या ईरान, इराक तक हमारी सत्ता थी, तो वहाँ तक हमारा राज होना चाहिए, ऐसा किसी हिंदू धर्मगुरु के पास वो मानसिकता नहीं बनी, किसी राजा के पास मानसिकता नहीं बनी कि वे सारे हिंदू राजा एक हो जाओ और मुसलमानों को देश से बाहर किया जाए। ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि वहाँ कौम का कॉन्सेप्ट नहीं था। और जो धर्म का कॉन्सेप्ट है वो जातिवाद पर आधारित है। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्रों का धर्म अलग है, नारियों का धर्म अलग है। अच्छा, धर्म में हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक हमारा ईश्वर होगा, एक हमारी पूजा पद्धति होगी, एक हमारी किताब होगी, एक हमारी जीवन पद्धति होगी। या ब्राह्मण की जीवन पद्धति अलग है, क्षत्रिय की अलग है, बनिए की अलग है, शूद्र की अलग है, अछूत की अलग है, आदिवासियों की अलग है।
तो अब एक समस्या ये हुई, जब अंग्रेज़ भारत में आए तो वो सोचने लगे, हिंदू लोगों के दिमाग में ही चलने, मतलब उच्च वर्ग के हिंदू, जब हिंदू शब्द आता तो उच्च वर्ग का हिंदू समझ लेना। तो उच्च वर्ग के हिंदू ने सोचा कि इन आदिवासियों का, दलितों का क्या करें। दलित अपना सेपरेट मांग रहे थे अधिकार, तो गांधी जी ने यही कहा कि भाई ऐसा करें, भाई आप तो हिंदू हो ना, आप अलग से क्यों मांग रहे हो। उनने कहा हम चलो ठीक है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वैसे तो हमें मंदिर में आने का अधिकार नहीं है, वैसे हमें मूछ रखने का अधिकार नहीं है, घोड़े पे बैठने का अधिकार नहीं है, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं है, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का, खाने का भी अधिकार नहीं, मकान बनाने का अधिकार नहीं, तो फिर हम हिंदू कैसे। पर चलो ठीक है, मान लो कि भाई उच्च वर्ग को देख करके निम्न वर्ग के लोग नकल करते हैं, ये सारी दुनिया में होता है। तो जो दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के लोग आज ब्राह्मणवादी हो गए हैं, या वही पूजा पाठ, वो देवी देवता या कर्मकांड कर रहे हैं, तो चलो ठीक है मान लो, लेकिन ये तो मानो कि भाई इस देश का जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा है, सदियों से इनको शूद्र मान करके, अछूत मान करके, और इनके साथ द्वितीय दर्जे का नागरिक का व्यवहार किया गया है और आज भी किया जा रहा है। तो इनको वर्गीय प्रतिनिधित्व दिया जाए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, राजनीति में भी, प्रशासन में भी, शासन में भी, जुडिशरी में भी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये हक अधिकार देना चाहिए। लेकिन जो शोषक वर्ग के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं, आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता का मतलब ये है कि आप जैसे हमारा हाथ है, तो इसमें 5 उंगलियां यानी 4 उंगलियां, 1 अंगूठे हैं, ये सभी अलग अलग इनकी जन्म स्थान है या कैटेगरी है, ऊंच नीच इनमें है, तो सब मिलकर के काम करेंगे लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार ये उंगली यहाँ नहीं आ सकती, ये उंगली वहाँ नहीं जा सकती, ये अंगूठा, अपना स्थान अगर चेंज करेंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज, शूद्र मतलब ओबीसी और अंत्यज है SC ST, ये हिंदू समाज के अंग हैं, लेकिन इनके राजनीतिक अधिकार नहीं, शूद्रों के, इनका कोई सामाजिक अधिकार नहीं, इनका कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है, इनका कोई शैक्षणिक अधिकार नहीं है। यानी इसको यूँ समझिए कि जब कोई हिंदू ये कहता है कि कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा, कि भाई जब मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू मंदिरों में दान करता हूँ, कर्मकांड करता हूँ, तो मेरा बच्चा अगर संस्कृत का विद्वान बन जाए तो उसको पुजारी बनने का अधिकार है। केवल एक जाति का आरक्षण क्यों है, ब्राह्मण जाति का आदमी ही पुजारी क्यों बनेगा, वो ही शंकराचार्य क्यों बनेगा। दूसरी जाति का प्रकांड पंडित हो जाए तो उसको भी शंकराचार्य बनने का अधिकार होना चाहिए और उसको भी पुजारी बनने का अधिकार होना चाहिए। अभी दक्षिण भारत में जब स्टालिन की सरकार है शायद वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि भाई सारे हिंदुओं की जो मंदिर है वो सारे हिंदुओं के, सारे हिंदू पूजा पाठ करवाते, कर्मकांड करवाते, पैसा चढ़ाते, तो सभी में से बनना चाहिए। तो पूरे देश में हमारे भाई भतीजों ने उसका विरोध किया। वास्तव में हिंदू एकता का मकसद केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है, और वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके दलितों, आदिवासी, पिछड़ों को गुलाम बनाना है। मुसलमान से, हिंदू एकता वालों को मुसलमान से इतनी नफरत नहीं है, ईसाइयों से इतनी नफरत नहीं है जितनी दलितों, आदिवासी, पिछड़ों से। अगर आपको दलितों, आदिवासी, पिछड़ों से नफरत नहीं है, मान लो कि भाई हिंदू एकता के नाम पर हम सब एक हो गए, तो एक होने के बाद आप शासन प्रशासन को बेचना क्यों चाहते हैं, आप नौकरियां क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, आप रेल बेच रहे हैं, तो आप कहीं हवाई जहाज बेच रहे हैं, तो आप और भी जो सरकारी संस्थान उनको धीरे धीरे बेच रहे हैं निजीकरण के माध्यम से। आप निजीकरण कर देंगे तो दलितों, आदिवासी, पिछड़ों की नौकरियां कहाँ लगेगी। और फिर एजुकेशन सिस्टम में जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बनने का है सरकारी एजुकेशन के माध्यम से, जब सारा निजीकरण कर देंगे तो दलित, आदिवासी, पिछड़े कहाँ जाएंगे। और विशेषकर इन दलितों, आदिवासी, पिछड़ों में ऐसी जातियां हैं जो अपने बच्चों को लाखों रुपए दे करके, 10 लाख 20 लाख दे करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बना सकते, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो वास्तव में हिंदू एकता हम भी चाहते हैं। मैं खुद बचपन से संघीय और आर्य समाजी रहा हूँ, हिंदू एकता के लिए मरने मारने के लिए तैयार था। अगर आप हिंदू एकता चाहते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की किताब गांव-गांव, घर-घर में कर दें, एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसमें बताया उन्होंने कि किस तरीके से हिंदू को एक किया जाए। उसी प्रकार एक संतराम BA की किताब हमारा समाज घर घर में कर दे, गांव गांव में कर दे। अब कोई आपके पास हिंदू एकता वाला आए तो उससे बोलना कि भाई तुमने संतराम BA की किताब पढ़ी हमारा समाज, तुमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा, जब तुमने ये किताब ही नहीं पढ़ी तो तुम कैसे हिंदू एकता की बात करते हो। फिर कैसे कहते हो तुम कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। अरे जो किताबें हिंदू एकता के लिए लिखी गई है, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए और एक करने के लिए लिखी गई है, उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब मुंह में राम बगल में छुरी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा या घटेगा तो बटेगा, तो वास्तव में उनके मन में कहीं ना कहीं चोर है।
अगर आप हिंदू एकता की बात करते हैं तो अंतर्जातीय रोटी बेटी व्यवहार का प्रचार करें। अगर आप हिंदू एकता की बात करते हैं तो सारे हिंदुओं को पुजारी बनाने की बात करें, योग्यता के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा करवाएं। अगर आप हिंदू एकता की बात करते हैं तो जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों को, उनको शासन प्रशासन में लाएं, उसको जुडिशरी में लाएं, उसको मीडिया में लेके आएं, उनके मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया जाए। जाति जनगणना के आधार पर किस जाति, किस वर्ग, किस संप्रदाय के लोग शासन प्रशासन में कितने वंचित हैं और किसकी ज़्यादा भागीदारी है, ये सारे आंकड़े समाज और राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किए जाए और सबको भागीदारी दी जाए। तभी तो हिंदू राष्ट्र मजबूत होगा, हिंदू समाज मजबूत होगा, हिंदू एकता होगी। आज हम देखते हैं जिन दलितों, आदिवासी, पिछड़ों को नौकरियां मिली, जो अच्छे खाने पीने लगे, वीआईपी हो गए, उनके साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, यहाँ तक कि बेटियां भी ले रहे और दे रहे। तो ये कब हो पाया? जब उनको वर्गीय प्रतिनिधित्व मिला। इसलिए सज्जनों, हिंदू एकता अगर हम चाहते हैं तो केवल मुंह में राम बगल में छुरी रखने से काम नहीं चलेगा। वास्तविक रूप से धरातल पर हमें काम करना पड़ेगा, अंतर्जातीय रोटी बेटी व्यवहार के लिए काम करना पड़ेगा, शोषित वंचित पीड़ित समाज को गले लगाना पड़ेगा, सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय की बात भी करना पड़ेगी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।